नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार के द्वारा आने वाली भर्तियों के बारे में। तो राजस्थान सरकार जो है वो तैयारी कर रही है कि 15 विभागों में कुल मिलाकर के 60,000 भर्तियाँ करवाई जाए। और ये जो टारगेट सरकार के द्वारा रखा गया है, मात्र 1 साल का रखा गया कि 1 साल के अंदर अंदर ये जो भर्तियां हैं 15 विभागों में 60,000 भर्तियां करवाई जाए। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की है, वो अभ्यर्थी उन अभ्यर्थियों से बहुत ज़्यादा पीछे हैं जिन्होंने तैयारी शुरू अपनी कर दी है। तो जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं की है वो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, कमर कस लीजिए। सीईटी का एग्ज़ाम आपका ग्रेजुएशन लेवल का हो चुका है, 12वीं का जो सीईटी वाला एग्ज़ाम है अभी कुछ दिनों में होने वाला है। तैयारी जो है वो अपनी ज़ोरों शोरों से चलाए रखें। 1 साल में 60,000 भर्तियाँ आपकी होने वाली है। पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे देता हूँ। उससे पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं, सीधा चलते हैं। उससे पहले आप देख लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया या नहीं कर दिया, क्योंकि आने वाले जो वीडियोज़ का नोटिफिकेशन होंगे वो आपको तभी मिलेंगे जब आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया हुआ होगा। और जितनी भी वैकेंसी आएंगी सभी के वीडियो इस चैनल पर बनाए जाएंगे, सूचना आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें तो देखिए क्या लिखा है कि राजस्थान के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर ये है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अगले साल जो जनवरी 2025 जो अभी आ रहा है, आज जो अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2024 चल रहा है, मात्र 3 या 4 महीने के बाद जो जनवरी 2025 आ रहा है, वहाँ से लेकर के जो मार्च 2026 तक का समय रहेगा, मात्र 1 साल या फिर 1 साल 2 महीने आप कह सकते हो, तक 60,000 लोगों की भर्तियाँ की जाएंगी। ये भर्तियाँ अलग अलग 15 से ज़्यादा विभागों में, और क्या लिखा है, 15 से ज़्यादा विभागों में 50 से ज़्यादा पदों के लिए होंगी। इसके लिए कैलेंडर तैयार कर लिया गया है। देखिए कैलेंडर तैयार कर लिया गया है, और एक सबसे बढ़िया बात ये भी होगी उसमें कि इसे 15 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाएगा। ये आपका मंगलवार तक जो है वो आपका कैलेंडर जारी हो जाएगा। और इस बार क्या होगा उस कैलेंडर में, एक स्पेशल जो बात होगी वो क्या होगी वो और देख लीजिए कि राजस्थान में पहली बार क्या होगा कि भर्ती परीक्षा की तारीख के साथ ही रिजल्ट कब जारी होगा इसकी जानकारी भी कैलेंडर में दी जाएगी। आपका जो 15 अक्टूबर को या फिर 14 अक्टूबर तक जो कैलेंडर आपका विभाग के द्वारा जारी किया जाने वाला है, उसमें भर्तियों की जो जानकारी होगी कि कौन से पद के लिए भर्तियां निकाली जा रही है, किस दिनांक को इसका परीक्षा होनी है। ये तो हमने पीछे अभी तक देखा है कि भर्ती के आगे जो है वो दिनांक लिख दी जाती है कि इसकी परीक्षा जो है इस दिनांक को होगी, लेकिन उस कैलेंडर में पहली बार जो है वो रिजल्ट की दिनांक भी लिखी जाएगी साथ में, कि भर्ती की परीक्षा की जो दिनांक है वो तो आपकी लिखी जाएगी, साथ में रिजल्ट भी लिख दिया जाएगा कि परीक्षा दिनांक के आगे तुरंत लिख दिया जाएगा कि इस भर्ती का रिजल्ट जो है वो इस तारीख को जारी किया जाएगा। तो ये जो है वो ऐसा पहली बार होने वाला है। तो ज़्यादा आपको इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा रिजल्ट का। रिजल्ट की डेट पहले ही फिक्स हो जाएगी कि आप इस परीक्षा को इस दिनांक को देंगे और आपका रिजल्ट जो है वो इस तारीख को जारी कर दिया जाएगा, जो कि सेंटर की भर्तियों में काफ़ी ज़्यादा भर्तियों में होता है। जैसे बैंक की परीक्षा हो गई, उसमें पहले ही बता दिया जाता है कि परीक्षा जो है इस महीने में होगी, और रिजल्ट की डेट भी बता दी जाती है। मेंस का रिजल्ट भी बता दिया जाता है। मेंस के बाद इंटरव्यू की जो एक्सपेक्टेड जो डेट होती है और मेंस का जो रिजल्ट डेट होती है वो सारी डिक्लेयर की हुई होती है। उसके बाद सीएम के जो भजनलाल जी शर्मा के आदेश के बाद वार्षिक कैलेंडर जो है वो तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के आयोजन को समय सीमा से पूरा करने का आदेश दिया था। समय सीमा में पूरा करने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि रिजल्ट भी जल्द से जल्द जारी किया जाए, जिससे युवाओं को रोजगार के लिए ज़्यादा इंतजार न करना पड़े। और उसके बाद में उन्होंने बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जो आलोक राज ने बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से समयबद्ध तरीके पर भर्ती परीक्षा के साथ साथ रिजल्ट जारी करने का, उसके बाद आगे चलते हैं, रिजल्ट जारी करने का, यहाँ पर लिखा हुआ रिजल्ट जारी करने का प्रारूप जो है वो तैयार कर लिया गया है। भर्ती परीक्षा के आयोजन के साथ ही संबंधित भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिकल कब होगा, टाइपिंग टेस्ट कब होगा, इसके बाद रिजल्ट कब जारी होगा, इसकी जानकारी भी भर्ती कैलेंडर में ही दे दी जाएगी। अभी जो आपका 15 अक्टूबर तक जो कैलेंडर आने वाला है उनमें ये सारी जानकारी पहले से ही मेंशन की हुई मिलेगी आपको। उसके बाद पहले काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता था किस चीज़ को लेकर के, पहले तो परीक्षा के लिए इंतज़ार करना पड़ता था कि परीक्षा कब होगी, कोई डेट निर्धारित नहीं होती थी, अनुमान लगाते थे जुलाई में होगी, सितंबर में होगी अभी। और उसके बाद जब परीक्षा हो जाती थी तो रिजल्ट का इंतज़ार रहता था कि रिजल्ट कब आएगा, कब जारी होगा, कितना टाइम और लगेगा। तो वो सारी जानकारी जो है आलोक राज ने कहा कि राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के आयोजन के बाद स्टूडेंट्स को रिजल्ट के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता था। ऐसे में हमने एक प्रारूप तैयार किया है। इसके तहत भविष्य में कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित किसी भी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जो है अधिकतम 3 से 5 महीने में जारी कर दिया जाएगा।
अभी जो कैलेंडर आएगा उसमें वैसे डेट फिक्स कर दी जाएगी कि इस डेट को इस भर्ती का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन RSSB जो है उनके द्वारा एक प्रारूप ऐसा तैयार किया गया है जिसमें 3 से 5 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाए। कम से कम 3 महीने, मैक्सिमम 5 महीने, मतलब कि जो मल्टीपल शिफ्ट होंगी उनका रिजल्ट 4 महीने में आ जाएगा। जो पेपर एक ही शिफ्ट में होगा और एक ही दिन में पूरा हो जाएगा उसका रिजल्ट 3 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वजह से हमने भर्ती परीक्षा की तारीख के साथ ही कैलेंडर में भर्ती परीक्षा का रिजल्ट कब जारी होगा इसकी भी जानकारी देने का फैसला किया है। ये सबसे बड़ा, सबसे मतलब अच्छा कदम उठाया गया है कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। उसके बाद उनका एक ट्वीट भी है, आपसे फीडबैक लिया था, उसी आधार पर हम रिजल्ट्स जो होंगे प्री DV फुल मेरिट के डेट्स की घोषणा कैलेंडर में करेंगे। एकल पारी की जो परीक्षा होगी, एकल पारी की परीक्षा का मतलब आप समझ सकते हो कि कोई भी मान लीजिए परीक्षा है वो एक ही दिन में और एक ही पारी में समाप्त हो जाती है, तो उसका जो रिजल्ट है वो 3 माह के भीतर आपका जारी कर दिया जाएगा। मल्टीपल शिफ्ट अगर किसी में होती है, 2 शिफ्ट हो गई, 3 शिफ्ट हो गई, 4 शिफ्ट हो गई, ऐसी अगर शिफ्ट होती है जैसे CET की परीक्षा होगी, आपको मालूम है कि 2 दिन चली थी, 2 शिफ्ट में 4 शिफ्ट हुई थी कुल मिला करके, या फिर वीडियो की परीक्षा होगी उनका रिजल्ट 4 माह के भीतर आ जाएगा। जैसे मल्टीपल शिफ्ट के बारे में बताया गया है। एकल जो शिफ्ट होगी, एकल जो पारी होगी, एक ही पारी में समाप्त होने वाली परीक्षा का रिजल्ट 3 माह में दे दिया जाएगा। मल्टीपल शिफ्ट वाली का रिजल्ट 4 महीने में दे दिया जाएगा। और जो टेक्निकल आपके एग्जाम होंगे जैसे कि आपका JN का हो गया और ये हो गया और मेडिकल लाइन का कोई एग्जाम हो गया, उसके बाद में उसका रिजल्ट जो है वो 5 महीने में विभाग के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है बेरोजगार युवाओं की बेरोजगारी से ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़े, ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़े उसका रिगार्डिंग। अब ये जो भर्तियों का कैलेंडर है वो अपना 15 अक्टूबर तक जारी हो जाएगा। मंगलवार तक जो है वो कैलेंडर हमें देखने को मिल जाएगा। हो सकता है सोमवार को शाम को देखने को मिल जाए या फिर मंगलवार को शाम को देखने को मिल जाए। इसी चैनल पर विकास न्यूज़ पर वीडियो बना करके आपको सूचना दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन आप कर लीजिएगा ताकि वहाँ पर भी अपडेट आपको मिल जाए। कई बार समय नहीं होने के कारण वीडियो हम देख नहीं पाते, लेकिन टेलीग्राम पर जो है अपडेट वहाँ से भी आप देख सकेंगे। और कई बार मेरे पास भी समय होने के कारण वीडियो मैं हो सकता है ना बना पाऊँ उस समय तुरंत, लेकिन टेलीग्राम पर आपको अपडेट जो है वो तुरंत मिल जाएगी। तो ये है पूरी अपडेट। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर ऐसा कदम विभाग ने उठाया है तो आपकी इसमें क्या राय है कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।